Hello students, welcome back to our channel Akash Talks Commerce. So today we will discuss about the admission of a partner. We are starting a new chapter, admission of a partner. हमने इसको क्या किया हुआ है, 3 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, बिकॉज चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और अलग अलग टॉपिक्स है, तो हम इसको अच्छे से क्लियर करने वाले हैं. सो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या रखा हुआ है ये देख लेते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने रखा हुआ है कॉन्सेप्ट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें जो आगे के 2 और टॉपिक्स हम इसमें क्लियर करेंगे. फिर देन जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो हम अगले नेक्स्ट वीडियोस में उसको भी क्लियर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं विद कॉन्सेप्ट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. ओके, व्हाई वी नीड अ न्यू पार्टनर इन अ फर्म. सो फर्स्ट पॉइंट इज when a new partner is admitted to an existing partnership firm, the partnership is reconstituted. तो that's very simple कि जब एक नया पार्टनर आपके फर्म में आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उसको रिकंस्टिट्यूटेड करना होता है. दैट मीन्स अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, द पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड. जो पार्टनरशिप है वो क्या होता है, फिर से रिकंस्टिट्यूट होता है. मतलब एक प्रकार से रिफ्रेशमेंट उसमें आ जाती है. जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो पुराना रूल्स रेगुलेशंस होता है, उसमें थोड़ा सा कुछ उसमें चेंजेस किए जाते हैं, उसको रिकंस्टिट्यूट किया जाता है. देन व्हाट इज नेक्स्ट, द न्यू पार्टनर गेन्स अ शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट and usually contributes capital and goodwill. New partner gains a share in future. तो अब जो बिजनेस में न्यू फ्यूचर प्रॉफिट होगा उसमें उसको पार्ट मिलने वाला है एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड गुडविल. अभी क्या होगा कि न्यू पार्टनर जब आएगा फर्म के अंदर में तो एक अपने लिए कैपिटल लेके आएगा और एक गुडविल लेके आएगा. तो गुडविल जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा एमंग्स ओल्ड पार्टनर्स. ये जो गुडविल का पैसा लेकर के आएगा ना, ये ओल्ड पार्टनर्स के लिए लेके आएगा. एंड थर्ड इज एज पर द सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो पर्सन कैन बी इंट्रोड्यूस एज अ पार्टनर इनटू अ फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर. तो जो भी ये एक सेक्शन है, जिस सेक्शन के थ्रू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इसके अंदर में एक सेक्शन है, उसमें कहा गया है कि कोई भी पार्टनर नया पार्टनर के तौर पे इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता जब तक कि एग्जिस्टिंग पार्टनर उसको कंसेंट नहीं दे देते. सो एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम समझने के लिए करें तो ये हो जाएगा ओल्ड पार्टनर जो होता है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है. तो जब तक वो न्यू अपने फर्म में न्यू पार्टनर की नीड नहीं महसूस करते तब तक न्यू पार्टनर उसमें नहीं आ सकता है. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड. रीजन फॉर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि वाई वी नीड अ न्यू पार्टनर. हमको उसकी क्यों नीड है, न्यू पार्टनर की नीड क्यों फर्म के अंदर में. तो पहला क्या रीजन है वो देख लेते हैं. वो है रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल. यू नो व्हाट, मोर कैपिटल बिजनेस विल ग्रो. तो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल होगा, एडिशनल कैपिटल हम उसमें ऐड करेंगे तो बिजनेस के ग्रो के लिए या समझ लीजिए कि बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए इट इज हेल्पफुल. तो रिक्वायरमेंट क्या चीज की, हमको कैपिटल की. जब 2 पार्टनर है तो एक कैपिटल का जो अमाउंट होगा छोटा होगा. 3 पार्टनर है तो जब 4th आएगा तो और कैपिटल जो है इंक्रीज कर जाएगा. दैट्स व्हाई फर्स्ट नीड. सेकंड नीड इज व्हाट, नीड फॉर स्पेशलाइज्ड स्किल एंड एक्सपर्टीज. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड स्किल अगर उस पार्टनर में है, एक्सपर्टीज हो सकता है उसके पास में, विच विल ऑल्सो हेल्प फॉर द बिजनेस फॉर ग्रो. तो ग्रो करने के लिए भी हम एक स्पेशलाइज स्किल वाले पर्सन को या एक्सपर्टीज वाले पर्सन को हम अपने न्यू पार्टनरशिप में ऐड कर सकते हैं. एंड व्हाट अबाउट द थर्ड, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. ओके, तो एक्सपेंशन मतलब क्या हो गया, बिजनेस को और बढ़ाना. और बिजनेस ऑपरेशन मतलब आप बिजनेस किस तरीके से अपने ऑपरेशंस के थ्रू ही तो बढ़ा सकते हैं ना. लाइक अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं देन उसका सेल्स जो है उस ऑपरेशन के अंडर पे आएगा. आप जितना सेल्स को इंक्रीज करते जाएंगे उतना आपका बिजनेस एक्सपैंड होता चला जाएगा. यस. एंड थर्ड इज यूटिलाइजेशन ऑफ द फर्म्स एस्टैब्लिश्ड गुडविल. सो न्यू पार्टनर जब आएगा तो फर्म एक अपनी गुडविल को इंक्रीज करते चली जाएगी. फर्म में वो गुडविल इंक्रीज होता चला जाएगा, यानी कि फर्म का अपना खुद का ही फेमसनेस, फर्म का अपना जो एक पॉपुलैरिटी वो इंक्रीज होते चले जाएगा बिकॉज ऑफ पार्टनर्स. जितने डिफरेंट टाइप के पार्टनर्स होंगे सबका अपना अपना एक स्किल होगा, अपना अपना एक एक्सपर्टीज होगा जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल माना जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड. सो एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट. अब ये कंडीशन यहाँ पर आ रही है कि जब हम न्यू पार्टनर को इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होंगी. क्या क्या एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी वो हम देख लेते हैं. तो पहला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जैसे ही आप किसी न्यू पार्टनर को लेके आते हैं
तो आपका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ना, इट्स बिकम्स चेंज। लाइक अगर ए एंड बी देयर आर टू पार्टनर और वो 3:2 में सपोज अपना जो प्रॉफिट है वो शेयर करते थे पहले, अब यहाँ पर एक सी न्यू इंट्रोड्यूस हुआ, तो अब आपके पास में 3 पार्टनर हो गए, लाइक ए बी एंड सी, देन इट कैन बी 3:2:1। दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे चेंज हो सकता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड इज डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अब हमको यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा? बिकॉज जब नया पार्टनर आएगा ना बिजनेस में, तो हमारा जो रेशियो है वो तो चेंज हो गया। रेशियो चेंज हुआ बिकॉज ऑफ कि ओल्ड पार्टनर जो है ना वो क्या कर रहे हैं, कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं टुवर्ड्स न्यू पार्टनर। दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड सैक्रिफाइस रेशियो। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नाउ नया पार्टनर आया, एवरीथिंग विल बी चेंज। ओके, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखना पड़ेगा कि वो गुडविल कितना ला रहा है, क्या वो ओल्ड पार्टनर को मिल रहा है। अगर वो गुडविल नहीं ला रहा है तब तो क्या एडजस्टमेंट्स होंगे। दिस ऑल थिंग्स अंडर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वी विल डिस्कस फॉर दैट इन डिटेल इन नेक्स्ट स्लाइड्स। ओके, एंड नेक्स्ट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो अब हमको वापस से एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ न्यू पार्टनर एडमिशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑल्सो। दिस थ्री पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। सो अभी हम जो है इसमें यही कवर करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड सैक्रिफाइस रेशियो। देन उसके लिए फिर हम एक नया गुडविल के लिए हम एक नया वीडियो क्रिएट करेंगे, और एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए और कैपिटल इसके साथ में हम एक नया वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर यही जो हमारे 5 पॉइंट्स हैं जो आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग, ये इस वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। देन हम आपके लिए अलग से एक गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए बनाएंगे, और फिर हम बताएंगे कि कैसे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होंगे विद कैपिटल। तो जब हम ये तीनों को सेपरेटली पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाने वाला है, इस बात की मैं शॉर्टली आपको देता हूँ। देन नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओनली न्यू पार्टनर शेयर्स इज गिवन। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जहां पे आपको ये पता होता है कि ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, यानी नए पार्टनर का शेयर जो है वो गिवन है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर द अंडरस्टैंडिंग बेटर। ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio 3:2. So this is the old ratio, okay, जहाँ पे A और B बस थे। Now they admitted C, he or she is a new partner। ये आ रहा है 1/5 पार्ट के लिए, मतलब C का जो पार्ट है ना वो 1/5 पार्ट है। ओके, ये बोलता है कि the new partners acquire this share from A and B in the old ratio। ये क्या करेगा, जो अपना 1/5 जो पार्ट है इसको ओल्ड पार्टनर से ये गेन करने वाला है। यहाँ पे लिखा है न्यू पार्टनर एक्वायर्स दिस शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो भी वो उसको लेने वाला है। इन दैट सिचुएशन हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम एक लेट करने वाले हैं कि लेट द फर्म्स टोटल पार्ट बी 1। लेट क्या करने वाले हैं, टोटल पार्ट ऑफ द फर्म बी 1। देन हम यहाँ पे आप स्टेप्स देख सकते हैं, सॉल्यूशन बना हुआ है, टोटल शेयर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ए एंड बी। तो हम क्या करेंगे, जो बचा पार्ट है, फर्स्ट तो हम लोग क्या किए, फर्म का टोटल पार्ट को हमने क्या ले लिया 1। नाउ रिमेनिंग पार्ट का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले जो है आप नए पार्टनर को एंट्री देते हैं। एंट्री देने के लिए आपको पता है कि 1/5 शेयर देना है। तो हमने जैसे एज्यूम किया कि हमारे पास तो 1 है टोटल प्रॉफिट, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, उसको 1/5 पार्ट दे देते हैं, किसको, न्यू पार्टनर को। तो हमारे पास रिमेनिंग में क्या बचेगा, लेट्स सपोज कि यहाँ पे एलसीएम आ गया 1, इसकी 1 और 5 का एलसीएम 1 आ गया, 1 to 5 डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम 5 1 जा 5 हो गया, माइनस 5 to 5 जो है 1 टाइम 1 into 1। तो क्या बच रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं 4/5। सो ये यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, ये इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया कि टोटल शेयर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी इज 4/5। मतलब हमने एज्यूम किया टोटल पार्ट ऑफ द फर्म इज 1, देन 1/5 हमने उसको दे दिया किसको, न्यू पार्टनर को अपने प्रॉफिट शेयर में, तब हमारे पास में बच रहा है 4/5। नाउ ए एंड बी विल टेक इट, यानी 4/5 को लेंगे वो अपने ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2, मतलब 3/5 एंड 2/5। तो आप यहाँ देखेंगे ना, ये जो 4/5 बचा, इसको कैसे इंटू कर रहे हैं हम, 4/5 इंटू 3/5, दैट मीन्स 12/25। अब ये दिखेगा आपको यहाँ पर। देन सेकेंड वाले के लिए क्या कर रहे हैं हम, 4/5 इंटू 2/5, ये क्या हो गया 8/25, यहाँ पर आपको दिखेगा।
ओके, तो क्या करना है हमको, ये हमारे पास रिमेनिंग है, रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ पार्ट। क्यों बचा हुआ पार्ट बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए 1 टोटल पार्ट हो गया फर्म का, उसमें 1/5 दे दी हमने नए पार्टनर को। अब हमारे पास क्या बचा 4/5, जिसको वो अपने ओल्ड रेशियो में एक्वायर करेंगे। ओल्ड रेशियो वॉज 3:2। ओके, तो अब हमारे पास इसके सारे न्यूमरेटर्स को आप पकड़ लीजिए, 12, 8 एंड 5, तो ये हमारे पास आ गया न्यू रेशियो। सो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी हैव अ कॉन्सेप्ट अबाउट सैक्रिफाइस रेशियो। तो क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइस कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर करेंगे। किसके लिए करेंगे? न्यू पार्टनर के लिए करेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। द सैक्रिफाइसिंग रेशियो represents the proportion of profit that existing partners forgo in a favor of the new partner। मतलब ओल्ड पार्टनर क्या कर रहे हैं, इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर अपने कुछ पार्ट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। दिस इज द थिंग। ओके, यही हमारा सेक्रीफाइस रेशियो है। इसका एक फॉर्मूला है यहाँ पर। ये फॉर्मूला क्या है? सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला। अच्छा, इसका छोटा सा अगर हम ऐसे ट्रिक लगाना चाहें कि इसको फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, तो ओल्ड से हम ओ ले लेंगे और न्यू से हम ले लेंगे एन। तो अब आप यहाँ पर देखोगे तो इस फॉर्मूले को अगर याद रखना है हमको बहुत इजीली वे पे, तो ऑन याद रखना है। इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑन। अब ऑन से फिर हम कैसे याद करेंगे इसको, कि ओ से हमको ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशियो लेना है और एन से हमको क्या लेना है? न्यू। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी हैव अ एग्जाम्पल अबाउट द सैक्रिफाइसिंग। ओके, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो दो पार्टनर है एम एंड और इनका ओल्ड रेशियो है 5:4। ये दिख रहा है हमको 5:4। क्यू आ रहा है न्यू पार्टनर, हमारा जो न्यू पार्टनर है वो है क्यू, एडमिट हो गया। और अब यहाँ पर ये गिवन है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग विल बी 4:3:2। तो ये हो गया आपका न्यू 4:3:2। ये ओल्ड हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ये ओल्ड है, ये न्यू है। नाउ लेट्स टेक अ फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या है? कैलकुलेट ओल्ड शेयर्स। तो पहले हम देखेंगे कि ओल्ड शेयर क्या है। 5/9, 4/9। सर 9 कहां से आया? ये देखिए 5:4 है ना, तो 5 + 4 = 9। इस तरीके से 9 यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, वैसे ही 4/9। एंड व्हाट अबाउट द न्यू रेशियो इज 4/9 एंड 3/9। ये कहां से आ गया? अब देखो 4, 3 एंड 2 बिकम्स 9। टोटल अगर करें तो 9 हो गया ना, इसलिए यहाँ पे 4/9 एंड 3/9। तो ये किसका किसका लेना है? एम एंड एन ओनली लेना है, थर्ड का नहीं ले लेना है। क्यों? क्योंकि थर्ड तो न्यू पार्टनर है। अब हमारा रेशियो क्या था जो हमने ऑन वाला बनाया था ना, ये उसका रेशियो देखिए क्या रेशियो है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। फिर एन का भी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो कैसे फाइंड आउट किया इसको? देखो ये हो गया अपना 5/9 किसका? एम का है ना, एम का ही 5/9 है। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? न्यू हमने क्या लिखा था? 4/9। तो ये हम ऐसे लेस करेंगे। तो ऐसे हम अब क्या हो गया? 9 to 9 है, तो 1 टाइम यहाँ पे डिवाइड होगा। यहाँ पर आएगा 5 - 4, यानी कि क्या आ गया? 1/9। ऐसे अगर आप n का सॉल्व करने जाओगे तो n का बताओ क्या था? n का था 4/9 और यहाँ पर n का था 3/9। अगेन एलसीएम भी 9 to 9 1 टाइम, 1 का इंटू न्यूमरेटर्स में हम करेंगे तो 4 - 3 ही आएगा। यहाँ पर भी क्या आया? 1/9। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या बना हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो? क्या बना? 1:1। क्यों 1:1? बिकॉज आप देखेंगे तो 1 और 1 ही वहां पर बच रहे हैं, मतलब 1/9। इन दैट कंडीशन जब आपका जो क्या कहना चाहिए, आपका जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर बिकम्स सेम इन बोथ कंडीशन। 9 आ रहा है, इसलिए आप उसका न्यूमरेटर उठाएंगे और उसको क्या बना देंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में लिख देंगे। अब जो भी न्यूमरेटर होता है उससे ही रेशियो क्रिएट हो जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे आज हमने एडमिशन को, जैसे मैंने कहा कि 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर दिए हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तक हमने इसका कॉन्सेप्ट देख लिया है। इसके बाद हम गुडविल, जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है वो क्रिएट करने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम जो अकाउंट्स बनेगा इसमें रिवैल्यूएशन कैपिटल के साथ में, वो हम डिटेलिंग में करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।